अगर आप जीतते हैं, आप बिहार का सीएम बनना चाहेंगे या केंद्र सरकार में मंत्री? इंग्लिश में एक कहावत है, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अगर आपके चाहने से ही सब हो जाता, मेरी चाहत पे हकीकत का इतना असर होता, तो आज मेरे पिता मेरे साथ होते, मेरा परिवार नहीं टूटता, मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। बट चाहत एक तरफ है, हकीकत एक तरफ है। मैं ईमानदारी से बस अपना प्रयास कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है। मुझे 3 साल पहले नहीं पता था। मतलब जो कहा जाता है नेपो किड बॉर्न विद सिल्वर स्पून, और पता नहीं सोने का चम्मच, चांदी का पालना, क्या क्या नहीं कहा गया। कट टू वन फाइन डे मेरे पास एक घर भी नहीं था। रातों रात मेरे घर का सामान फेंक के सड़क पे फेंक दिया गया। तो ऐसे में उन चाहतों के कोई मायने नहीं रहते हकीकत के सामने। तो मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है, बट इतना मुझे पता है कि चिराग पासवान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। विपरीत से विपरीत हो, सहज से सहज हो, हर परिस्थिति के लिए। नीतीश कुमार जी ने आपको परेशान किया, हर्ट किया, अपमान किया, और आपने गांठ बांध ली मन में। आप 2020 की आप बात कर रहे हैं, चुनाव की। तो 2020 के चुनाव में बिहार विधानसभा के वो चुनाव थे, और मैंने बिहारी फर्स्ट एक मैनिफेस्टो मैंने तैयार किया था, जिसमें बिहार की जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान है। बिहार में राजस्व कैसे बढ़ेगा, बिहार में आप रिलीजियस टूरिज्म को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एग्रो प्रो स्टेट है हमारा, वहां पे फार्मर्स की समस्याओं को आप कैसे हल कर सकते हैं, वहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर वहां के उत्पादन को आप कैसे आप देश विदेशों में आप भिजवा सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को खिसका के कैसे 43 पर ला सकते हैं। आपने वो पूरा चुनाव नीतीश जी के खिलाफ लड़ा? नहीं, मैंने उनके खिलाफ नहीं लड़ा। मैंने बिहारी फर्स्ट को मैं चाहता था कि सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जा सके। गठबंधन के भीतर उसको लेकर एक आम सहमति नहीं बनी। मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं ऑल्टरनेटिव अलायंस में जाता, विच वॉज विद राजद एंड कांग्रेस एंड एवरीथिंग, बट फिर मोदी का हनुमान हूं, ये भी नहीं कर सकता था, तो उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। तो उस वक्त पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग लड़े ईमानदारी से। जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़े, जीते नहीं, बट हाँ नुकसान हुआ थोड़ा बहुत। आपका तो कम नुकसान हुआ, नीतीश जी का ज्यादा हुआ। वो कहते हैं कि नीतीश जी का घर फूंक के तमाशा देखा चिराग ने। कतई नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं उनमें से हुई ही नहीं कि दूसरों के दुख पे मैं खुशी मनाऊं। अपनी अचीवमेंट्स पे प्राउड जरूर फील करता हूं, बट दूसरों को दुखी देखकर खुश होने वालों में से नहीं। ये बात किसी और ने नहीं कही, आपके चाचा पशुपति पारस। आज पूछेगा उनसे क्या कहेंगे। अब तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि चिराग ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे मैं खत्म करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं हमेशा पद का, रुतबे का, तजुर्बे का सम्मान करने वाला आदमी हूं, और अभी शुरुआत है मेरी राजनीति की। मैं कतई उस स्तर पे नहीं हूं कि राजनीति के धुरंधरों से मैं इस तरीके की भावना रख सकूं, या इस तरीके का बदला, एज यू सेड, मैं ले सकूं। मेरी वो हैसियत नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में मैंने सिर्फ एक ईमानदार कोशिश की थी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की, चुनाव लड़कर अपने पार्टी के विधायकों को जिताने की, जो उस वक्त नहीं हो पाया। बट ये सोच कि आपने अपने चाचा से ये कहा कि बकवास बंद करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। अच्छा, एक बार के लिए मैं चाहूंगा कि अब हम लोग अब अदालत में खड़े ही हैं, तो एक बार के लिए आप वकील की भूमिका छोड़ के मेरे गवाह बन जाइए, क्योंकि मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने मुझे, नॉट सेइंग कि आप उम्र में बहुत ज्यादा, बट आपने मुझे लिटरली बचपन से देखा। आपको ऐसा लगता है, आप मेरी माँ को भी अच्छे से जानते हैं, पापा को भी आप अच्छे से जानते थे। आपको लगता है कि मेरे अंदर वो संस्कार हैं ऐसे कि मैं अपने बड़ों को अपमानित कर सकूं। मैं मानता हूं गुस्से में उस वक्त उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो मुझे लगता है आज शायद वो रिग्रेट भी करते होंगे, क्योंकि वो बातें कतई सही नहीं थी। मेरे लिए मेरे पिता के बाद वो मेरे पिता थे। आप जानते हैं हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग तो चाचा चाची ये भी नहीं बोलते। हम लोग तो मछले पापा, छोटे पापा, मछली मम्मी, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, यही हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे में मेरे पापा के बाद वो मेरे पापा थे, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, अब ठीक है वो गुस्से में थे, नाराज थे, बट मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, रजत सर मुझे बताइएगा, अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, क्या तब भी वो मेरे साथ ऐसा ही करते? क्या वो मुझे एक बार बैठाकर, अगर मुझसे कहीं नाराजगी भी थी, मेरा कान पकड़ सकते थे, मुझे 2 थप्पड़ मार सकते थे, मुझे डांट सकते थे, समझा सकते थे, एक बार तो बोलते मुझे कुछ कि कोई तकलीफ है। पर वही है ना कि उन्होंने मुझे कभी अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं।
एक बार दिल से अपना बेटा मान लेते, ये तकलीफ कभी होती ही नहीं। चिराग, जो मेरे आप पिता रामविलास जी से संबंध रहे थे, जो मेरे आपसे संबंध है, उसको देखते मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सवाल पूछना, लेकिन मेरा काम है। प्रिंस, उसने ये कहा कि मेरे पिता का अपमान हुआ, इसलिए हमने पार्टी तोड़ दी, इसलिए हम परिवार से अलग हो गए। ही वॉज लाइक माई किड ब्रदर, मतलब वो मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा था। आप अभी भी आप जाकर देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट में जो इनकी शाखा है, वहां पे उसकी रिपोर्ट कार्ड्स मैं साइन करता था, उसकी पीटीएस में मैं जाता था। जिसको मैंने बेटे की तरह पाला, बायो पढ़ाता था, उसको मैथ्स पढ़ाता था, इंग्लिश सिखाता था, ग्रूमिंग करता था उसको। ऐसे में आज वो इस तरीके से, और मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो मेरी माँ, जो उसके लिए बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी थी, आज राजनीतिक द्वेष इतने ज्यादा हो गए कि आप उनका नाम ले रहे हैं, और वो भी गलत नाम ले रहे हैं। मेरी माँ, आप भी जानते हैं कि वो सरदारनी है, पंजाबी हैं, और पंजाबियों में शर्मा नहीं टाइटल होते हैं वहां पे। वो उनका गलत नाम लेकर बोलता है रीना शर्मा पासवान। वो कौर हैं, वहां पे कौर, सिंह, सरदारों में वही टाइटल्स इस्तेमाल होते हैं। रीना शर्मा पासवान उनका नाम लेकर वो बोलने लगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात इतनी ज्यादा बुरी हो सकती है कि आप रिश्तों की मर्यादा को ऐसे तार तार कर दें।